Welcome to PyMates. In this video, we'll be continuing with our elimination method that we started in the part 4a of this chapter 3. So make sure you first watch the part 4a of the elimination method and then continue with this video. We'll be doing one more question. This is a word problem question. So let's begin. Form the pair of linear equations and find the solution using the elimination method. So you have to use the elimination method to find the solution. So first let's read the statement of the whole question and then we'll read it in parts to form the equations. So first I'll read the whole. If we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction becomes 1, or we can say the fraction reduces to 1. It becomes half if we only add 1 to the denominator. What is the fraction? As you can see, we are talking about fraction in this question. Fractions आपने छोटी classes में भी पढ़ा है, आपको पता है क्या होता है. Fractions वाले numbers कैसे होते हैं? 2/3, 7/6, 4/8. तो ये fractions में है सारे numbers. यहाँ पर भी कोई fraction exist करेगी तो उसको हम x और y के terms में let कर लेंगे. तो हमने बोला let the numerator be x and the denominator be y. तो fraction क्या बन जाएगी? x/y. अब what the question has to say, अब हम equations बनाएंगे अपनी. If we add 1 to the numerator, अब numerator क्या था हमारा x. x में अगर मैं 1 add करूं, if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, और denominator है y, और y में से मैं 1 subtract कर दूं, subtract means minus कर दूं, a fraction reduces to 1, तो fraction क्या हो जाती है हमारी 1. तो एक equation तो हमारी ये हो गई simply. The second one says it becomes half, तो fraction क्या हो जाती है half if we only add 1 to the denominator. तो denominator में मैं 1 add कर दूं, only add 1 to the denominator मतलब numerator को मैंने कुछ भी नहीं किया तो fraction मेरी हाफ हो गई. तो ये हमारी एक फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, मतलब दो इक्वेशंस आ गई. तो इसको हम सॉल्व करके सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और एलिमिनेशन मेथड से सॉल्यूशन निकाल देंगे. So let's begin with the solution. Let the fraction be x/y. तो fraction हमने क्या let कर ली? x/y. जैसे हमने equation form करी थी x plus 1 upon y minus 1 equals 1 and second equation is x upon y plus 1 equals half. तो ये दो हमारी equations थी, बस इनको हम simplest form में convert कर रहे हैं और अपनी final equations निकाल रहे हैं. अब x plus 1 equals y minus 1 हो जाएगा. अब ये y जब left hand side पर आएगा तो ये minus y बन जाएगा. ये plus 1 जब right hand side पर जाएगा तो ये -1 बन जाएगा. x as it is -1, यहाँ वाला राइट साइड वाला as it is. So it will become x minus y equals -2. तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या आ गई? x minus y equals -2. This is our first equation. अब सेकेंड इक्वेशन में भी सेम हम ऐसे ही कर देंगे. x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं. सो 2x equals y plus 1. तो y जब लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पर पॉजिटिव है, लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा तो -y हो जाएगा. तो हमारी इक्वेशन क्या आ गई? 2x minus y equals 1. और ये सेकेंड इक्वेशन. तो हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई. अब दोनों इक्वेशंस में हमें देखना है कोफिशिएंट. x का कोफिशिएंट हमारा इस इक्वेशन में 1 है और इसमें 2 है, और y का कोफिशिएंट यहाँ भी -1 है और यहाँ भी -1 है, तो y का सेम है. तो हम एज इट इज इक्वेशंस यूज कर सकते हैं. बस हमें क्या करना है, दोनों इक्वेशंस को सबट्रैक्ट करना है, क्योंकि अगर मैं ऐड करती हूँ -y प्लस -y तो क्या हो जाएगा? -y एंड -y विल बिकम -2y. मैं क्या करूंगी? मैं करूंगी -y माइनस y, दोनों को सबट्रैक्ट कर दूंगी तो क्या आ जाएगा? -y प्लस y, और ये 0 बना देगा. तो इसीलिए मैं दोनों इक्वेशंस को फर्स्ट और सेकंड को सबट्रैक्ट कर लूंगी, किसी को किसी में से भी. तो सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट, तो 2x माइनस y इक्वल्स 1 माइनस करा हमने x माइनस y इक्वल्स -2. तो जब इक्वेशंस को माइनस करते हैं तो हम साइंस चेंज कर देते हैं, हमें पता है. तो यहाँ पर x पॉजिटिव है तो साइन चेंज होके नेगेटिव हो गया, यहाँ पर y नेगेटिव है तो साइन चेंज होके पॉजिटिव हो गया, और यहाँ पर -2 है, साइन चेंज होके प्लस हो गया. सो अब हम क्या करेंगे? 2x माइनस x, ये माइनस का साइन चला गया इसके साथ, तो 2x माइनस x विल गिव x माइनस y, और ये प्लस इसके साथ चला गया तो ये कैंसिल हो गया. प्लस y विल गिव अस 0 एंड 1 -2 की जगह +2 हो गया तो 1 + 2 विल गिव 3. तो हमारी इक्वेशन क्या आ गई? x इक्वल्स 3, और यहीं से हमारी x की वैल्यू भी आ गई, x इक्वल्स 3. अब हम इस x इक्वल्स 3 को किस में पुट कर देंगे? तो किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे. तो फॉर इंस्टेंस हमने फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया. तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या थी? x माइनस y इक्वल्स -2. तो x की जगह पर 3 आ जाएगा बस.
तो 3 माइनस वाई इक्वल्स -2, तो 3 हमारा राइट हैंड साइड पर चला गया, तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पर प्लस में था, राइट में जाकर माइनस में हो जाएगा, तो -2 - 3 विल गिव -5, तो हमारे सेकेंड वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी y इक्वल्स 5। सो x इक्वल्स 3 एंड y इक्वल्स 5। अब हमें लेकिन निकालना क्या था, हमें तो फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी थी, तो फ्रैक्शन क्या आ जाएगी, x बाय y थी फ्रैक्शन, तो x की वैल्यू आ गई 3 और y की वैल्यू आ गई 5, तो 3/5 हमारी फ्रैक्शन आ गई। Now similarly there are some word problems that you have to do. There are 3 questions for you, 3 word problems. 2 I have explained, one in the part 4a video and one in this video. Now 3 you will have to do. So let's see. Let's read the questions. Form the pair of linear equations and find solution using the elimination method. So the first one says, Meena went to a bank to withdraw rupees 2000. She asked the cashier to give her rupees 50 and rupees 100 notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of rupees 50 and rupees 100 she received. तो हमको 2 करेंसी नोट्स चाहिए, एक 50 के एक 100 के। अब कितने हैं हमें नहीं पता, तो हमने लेट कर लिया कि 50 रुपीज के एक्स नोट्स हैं और 100 रुपीज वाले बाय नोट्स हैं। ये 50 रुपीज वाले हो गए और ये 100 रुपीज वाले हो गए। अब उसने हमको क्या बोला, टोटल नोट्स कितने हैं, 25। तो 25 नोट्स हैं, तो मतलब एक्स नोट्स थे कुछ वाई नोट्स थे और टोटल कितने हो गए 25। तो एक इक्वेशन तो आपकी ऐसे आ गई। देन क्वेश्चन में क्या और बोला उसने, टोटल मनी उसने ₹2000 विड्रॉ किया, तो ₹2000 को यूज करके हमें सेकेंड इक्वेशन बनानी है। मतलब इफ आई से कि मैंने आपको 50 रुपीज के 2 नोट्स दिए और 100 रुपीज का 1 नोट दिया, तो आपके पास टोटल कितने पैसे हो जाएंगे, 50 रुपीज के 2 नोट्स हैं, तो विल मेक 50 + 50 100, और 100 रुपीज का एक ही नोट है, तो 100 रुपीज 100 हो गए, तो 50 + 50 + 100 टोटल कितने हो गए 200 रुपीज। तो 200 रुपीज आपने कैसे कैलकुलेट किया, 50 के 2 नोट्स थे तो 50 × 2 करा, 100 का एक ही नोट था तो 100 × 1 करा। जो मैं बोल रही हूँ मेक श्योर यू राइट दैट, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो 50 के 2 नोट्स थे तो हमने 50 × 2 करा, 100 का 1 नोट था तो 100 × 1 करा। तो सेम हम यहाँ पर भी करेंगे, 50 के x नोट्स लिए हैं मैंने, तो 50 × x कर दूंगी। सिमिलरली 100 के मैंने y नोट्स लिए हैं तो 100 × y कर दूंगी, एंड टोटल मनी कितनी हो जाएगी इससे, तो इससे हम क्या कैलकुलेट कर रहे थे, टोटल मनी कैलकुलेट कर रहे थे ना। 50 के 2 नोट्स थे तो 50 × 2 प्लस 100 का 1 नोट था तो 100 × 1, तो टोटल कितना हो गया 200, तो 200 रुपीज आ गया ना, मनी आ गई, तो इससे टोटल मनी हमारी आ जाएगी 2000 जो मीना ने विड्रॉ करी। तो दोनों इक्वेशंस आपकी आ गई। अब सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना, यहाँ सिर्फ 50 कॉमन आ जाएगा इस इक्वेशन में से, और उसके बाद दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर देना। लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज 5 years ago नूरी was thrice as old as सोनू। अब मैंने एज वाला क्वेश्चन आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी समझाया था, सो इन दिस क्वेश्चन आई विल नॉट बी फॉर्मिंग द इक्वेशंस फॉर यू, यू विल ट्राई टू फॉर्म इक्वेशंस ऑन योर ओन। मेक श्योर आप कहीं और से ना देखें, इक्वेशंस खुद से ट्राई करें बनाने का, अदरवाइज आपको प्रैक्टिस नहीं होगी अपने आप इक्वेशंस बनाने की। मे बी आपसे हो सकता है फर्स्ट टाइम में कि किसी बच्चे से ना बने, फर्स्ट सेकेंड थर्ड टाइम में, बट हो जाएगा। यू विल गेट द हैबिट ऑफ फाइंडिंग द इक्वेशंस और फॉर्मिंग द इक्वेशंस, तो आपको आ जाएंगी। मेक श्योर यू make equations on your own without taking anybody's help. So we'll move on to the third one now. Second one you will do on your own. A lending library has fixed charge। वैसे तो थर्ड वाला टाइप का भी I have already taught you। हमने एक फिक्स चार्ज वाला टैक्सी फेयर वाला क्वेश्चन करा था सब्स्टिट्यूशन मेथड में, जिसमें हमने कुछ फिक्स चार्ज लिया था और कुछ पर किलोमीटर चार्ज लिया था। तो अब लाइब्रेरी में भी सेम टाइप का क्वेश्चन होगा हमारे पास। कुछ उसने बोलेगा कि लाइब्रेरी में आने के या कुछ डेज के हमारे फिक्स चार्जेस हैं और बाकी रेस्ट ऑफ द डेज के पर डे के चार्जेस होंगे। जैसे हमने वहां पर पढ़ा था कि कुछ किलोमीटर्स तक फिक्स चार्ज होता है टैक्सी का, और उसके बाद जो किलोमीटर्स होते हैं पर किलोमीटर का चार्ज बढ़ता जाता है। तो सेम इस क्वेश्चन में होगा, अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days। वही सेम, फर्स्ट 3 days के लिए हमें फिक्स चार्ज कुछ है जो सबको देना ही देना है। देन उसके बाद आप जितने डेज आते जाओगे पर डे के हिसाब से आप पैसे देते जाओगे, एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। फॉर एग्जाम्पल 3 days के लिए आपको x रुपीज देने ही है। फिक्स चार्ज लेट करते हैं और चार्ज पर डे, जैसे हमने वहां पर किया था फिक्स चार्ज एंड चार्ज पर किलोमीटर्स, तो वैसे ही हम लेट कर लेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल फिक्स चार्ज मैंने ले लिया ₹x और चार्ज फॉर ईच डे, और वी कैन से चार्ज पर डे और चार्ज फॉर ईच डे, ये मैंने ले लिया ₹y। तो दोनों चार्जेस मैंने लेट कर लिए। तो सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 days। तो बुक रखने के चार्जेस हैं ये बेसिकली। तो सरिता ने ₹27 दिए और 7 days के लिए बुक रखी।
तो 7 में से 3 डेज का तो उसने फिक्स चार्ज पे कर दिया, तो उसको तो हम x ले लेंगे। नाउ बचे हुए कितने डेज थे, 4 डेज, तो 4 डेज के लिए उसने y पे किया, तो x प्लस 4y विल गिव 27। सिमिलरली आप सेकेंड इक्वेशन भी फॉर्म करोगे एंड यू विल फाइंड आउट द fixed charge which is the x and the charge for each and the charge for each extra day। तो ये दोनों x और y की वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी है। इट्स इजी, हो जाएगा क्वेश्चन। ये एज वाला भी हो जाएगा। 5 years अगो, अगो मतलब क्या होता है पहले, अगर अभी x years है तो 5 years अगो मतलब x माइनस 5 हो जाएगा। तो आप इसमें नूरी की एज और सोनू की एज लेट कर लेना, x एंड y उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन फ्रेम कर देना, हो जाएगा। एक बार आप ट्राई करोगे, तो नहीं होता तो आप कमेंट कर देना क्वेश्चन नंबर, आई विल मेक द इक्वेशंस फॉर यू एंड आई विल एक्सप्लेन देम कि कैसे बनी वो इक्वेशंस। और एल्स यू कैन मेल मी ऑल्सो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी है, और फेसबुक या इंस्टाग्राम आपको यूज करना है डाउट्स पूछने के लिए, आप वो भी कर सकते हैं। बट मेक श्योर आप पहले इक्वेशंस खुद से ट्राई करें। अगर नहीं होता, कुछ एरर आता है, तो यू कैन सेंड द सोल्यूशन एज वेल, आई विल चेक योर सोल्यूशन इफ यू वांट टू कंफर्म इट। if you want to confirm your method की way of writing ठीक है, you can send your solutions, I'll go through the solutions also, but try to solve the questions on your own and try to follow the videos and complete your practice work. These practice questions are for your benefit only, so make sure you try these practice questions, and if you face any doubt you can ask.